अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाजरीन का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो यूनिट चल रहा है वो है, आज का यूनिट है 9 और इसका जो मौजू है उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात व रुझानात। इसमें 30 ऐसे मारूजी सवालात के जवाबात बनाए गए हैं जो पिछले 2004 से लेकर 2020 के दरमियान में पूछा गया है और अब तक का वीडियो नंबर है 36। इससे पहले यूनिट 8 जो उर्दू गैर अफसानवी अदब पर सवालात के जवाबात कराए जा रहे थे। इसके बाद सिर्फ एक यूनिट बचा हुआ है। इस यूनिट में हम जितने भी उर्दू के अदबी दबिस्तान और तहरीकात और रुझानात के सवालात हैं उसी को कवर करूँगा। इससे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, 30 सवाल के अंदर में पूरा कवर है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है इंशाल्लाह कल हम उसको लेकर आएंगे और कंप्लीट करा देंगे। पहला सवाल है, इस्लाह ज़ुबान के लिए कौन शायर मशहूर है? इस्लाह ज़ुबान के लिए कौन शायर मशहूर है? दर्द, आतिश, नासिख, मुसहफ़ी। इस्लाह ज़ुबान के लिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नासिख जो है इस्लाह ज़ुबान के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन जो है सी होगा। नासिख का जो असल नाम था शेख इमाम बख्श था और नासिख तखल्लुस था। फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1838 में लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 2 है, दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता थे? दिल्ली कॉलेज जिसे कह सकते हैं, दिल्ली कॉलेज से कौन वाबस्ता थे? मास्टर रामचंद, मिर्ज़ा तहसीन, गालिब या मीर अमन। इन चारों में से कौन साहब हैं, कौन से मुसन्निफ़ है जो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे? तो सही जवाब इसका है मास्टर रामचंद जो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। और सवाल नंबर 3 को देखते हैं, सही ज़मानी तरतीब किस ज़ुमरे में है? सही ज़मानी तरतीब किस ज़ुमरे में है? ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन देख करके। पहले है रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, तरक्की पसंद तहरीक। अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, या फिर है सी में हल्का अरबाब ज़ौक़, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। सही जवाब इसका होगा, ऑप्शन देख करके आप देखेंगे, जी हाँ, सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, फिर है रूमानी तहरीक चढ़ी, फिर तरक्की पसंद तहरीक आई है, फिर बाद में हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक। इस तरीके से ज़मानी तरतीब दुरुस्त होगी। सवाल नंबर 4 है, प्रेमचंद के सही कौल की निशानदेही कीजिए। प्रेमचंद के सही कौल की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन देख करके कि जो सही कौल है, हमें हुस्न व सदाकत का मेयार बदलना चाहिए। अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। हुस्न का मेयार बदलने की अशद ज़रूरत है, या दोस्तों हुस्न का मेयार बदल डालो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक के पहली इजलास में ये बात कही थी कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। सवाल नंबर 5 है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया था? हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया था? बेदी, असमत, क्रिश्चियन या फिर प्रेमचंद। इन चारों में से किसने दिया था? तो जी हाँ, सबसे पहले जो दिया था वो हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक पे जो खुतबा दिया था वो प्रेमचंद ने दिया था। और इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे उसमें सदारत तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसके अलावा हसरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी ये लोग वगैरह शरीक हुए थे। सवाल नंबर 6 है, दिया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दिया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान गोलकोंडा या फिर दबिस्तान बीजापुर। उर्दू में कई दबिस्तान है, दबिस्तान अजीमाबाद भी है, दबिस्तान रामपुर भी है। तो दिया शंकर नसीम का जो ताल्लुक़ था वो किस दबिस्तान से था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दबिस्तान लखनऊ से किसका था? दिया शंकर नसीम का ताल्लुक़ था। किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ? यानी कौन सी तहरीक के दौरान में सिन्फ़ नावल का? हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक,
या तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक या फिर अलीगढ़ तहरीक। इन चारों में से किस तहरीक के दौरान में उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ हुआ? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अलीगढ़ तहरीक। जी हाँ, अलीगढ़ तहरीक, जिसे सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, इसी में डिप्टी नज़ीर अहमद ने सबसे पहला नावल लिखा और वो किस तहरीक के दौरान हुआ था? तो अलीगढ़ तहरीक। सवाल नंबर 8 है, किस शायर का ताल्लुक़ दिल्ली के दबिस्तान शायरी से नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है कि वो कौन से शायर है जिसका ताल्लुक़ दिल्ली के दबिस्तान शायरी से नहीं है। ज़ौक़, आतिश, सौदा, मीर। इन चारों में से किसका ताल्लुक़ जो है, किसी एक का ताल्लुक़ दिल्ली के दबिस्तान से नहीं है। जी हाँ, आतिश, इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। बाकी तीनों जो है ज़ौक़, सौदा और मीर, तीनों का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से रहा। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 9 को देखेंगे। सवाल नंबर 9 में पूछा गया, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? गिलक्राइस्ट भी लिखते हैं। गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? प्रिंसिपल था, मुहक्किक था, हिंदुस्तानी शोबे का सरबराह था या फिर बानी था? तो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी शोबे का सरबराह था गिलक्रिस्ट। इनका पूरा नाम था गिलक्रिस्ट का पूरा जॉन बार्टविक गिलक्रिस्ट। सवाल नंबर 10 है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास किस सन में हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास किस सन में हुआ? 1930, 1938, 1936 या 1935? इन चारों में से सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास जो 1936 को हुआ था, और कुल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, वो तकरीबन 8 हुई थी। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? मीर अमन, जाकिर हुसैन, सर सैयद या फिर शिबली नोमानी? साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। कहाँ? वो भी गाज़ीपुर में। किसके घर से? तर्जुमे का काम शुरू करवाया था और ख़ुद सर सैयद इसके एजाज़ी सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 12 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस सन में पड़ी? फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद जो है किस सन में पड़ी? ऑप्शन दिया जा रहा है 1800, 1885, 1857, 1832। जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो बुनियाद पड़ी थी सन 1800 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 है, शब-ख़ूं के ज़रिए किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ मिला? शब-ख़ूं ये एक रिसाला था, उसके ज़रिए किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ मिला? इस्लाह ज़ुबान की तहरीक, जदीदियत, रोमानवी तहरीक, वहाबी तहरीक? सही जवाब होगा इसका जी हाँ, जदीदियत। जदीदियत की तहरीक, और इसका रुझान जो है 1960 के आसपास जदीदियत का रुझान सामने आया था। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की है? सवाल नंबर 14 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की है? सदी पूछा जा रहा है, 20वीं, 21वीं, 18वीं या 19वीं? अलीगढ़ तहरीक को सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, तो ये किस सदी की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19वीं सदी की है अलीगढ़ तहरीक। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 15 को देखेंगे। मदरसतुल उलूम किसने कायम किया था? मदरसतुल उलूम किसने कायम किया था? हाली, सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर शिबली नोमानी? इन चारों में से
किसने मदरसतुल उलूम कायम किया था? सही जवाब है इसका सर सैयद अहमद ने मदरसतुल उलूम कायम किया था, जो बाद में तरक्की करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ और फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इल्हाक कुल्लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर बाद में ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उर्दू किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम था? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी या बम्बई यूनिवर्सिटी? सही जवाब है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू था। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन ए सही जवाब है। दारुल तर्जुमा उस्मानिया। दारुल मुसन्निफिन आज़मगढ़ के बानी कौन है? मौलाना आज़ाद, हाली, सर सैयद, शिबली नोमानी? दारुल मुसन्निफिन आज़मगढ़ के बानी कौन है? तो आप सही जवाब पकड़ सकते हैं। जी हाँ, शिबली नोमानी आज़मगढ़ के थे और उन्होंने ही आज़मगढ़ के अंदर में दारुल मुसन्निफिन की बुनियाद डाली थी। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 18 को देखेंगे। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली? सही जवाब होगा जी हाँ, लखनऊ। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। सवाल नंबर 19 है, जदीदियत तहरीक किस तहरीक के रद्द अमल के तौर पर वजूद में आई? रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, सर सैयद तहरीक या वहाबी तहरीक? जदीदियत तहरीक किस तहरीक के रद्द अमल के तौर पर वजूद में आई? सही जवाब बताएंगे सवाल नंबर 19 का। सही जवाब होगा ये तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल के तौर पर जदीदियत तहरीक 1960 के आसपास इसका रुझान सामने आया था, वजूद में भी आई थी। इसमें यह हुआ था कि 1960 के लगभग जदीद जहन के अदीबों ने तरक्की पसंद मुसन्निफिन की जमात बंदी और नज़रियाती वाबस्तगी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने कहा था कि अदीब की वाबस्तगी मखसूस सियासत, जमात या नज़रिए से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से होनी चाहिए। सवाल नंबर 20 है, दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुल्हक था? जामिया उस्मानिया, AMU अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर दिल्ली कॉलेज? इन चारों में से दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुल्हक था? तो इसका सही जवाब होगा दारुल तर्जुमा जो है वो जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हक था। दारुल तर्जुमा का जो क़याम है, जामिया उस्मानिया के क़याम दारुल तर्जुमा क़याम के बाद अक्टूबर 1918 में अमल में आया था। तरक्की पसंद तहरीक को हिंदुस्तान में रोशनास कराने का सेहरा किस अदीब के सर है? सवाल नंबर 21 है, तरक्की पसंद जो तहरीक है वो हिंदुस्तान में रोशनास पहचान कराने का सेहरा किस अदीब के सर है? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, अली सरदार जाफरी या सज्जाद ज़हीर? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी सज्जाद ज़हीर। बल्कि सज्जाद ज़हीर ने ही हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक को रोशनास कराया था। इनके जो बाकायदा आगाज़ सज्जाद ज़हीर उनके साथियों के हाथों 1936 में हुआ था, लेकिन क़याम का इब्तदाई ऐलान अहमद अली, महमूद ज़फ़र और डॉक्टर रशीद जहाँ के मशवरे से 1933 में किया गया था। तरक्की पसंद तहरीक हैदराबाद में 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के बाद 1956 में ख़त्म कर दी गई थी। सवाल नंबर 22 है, मंददा झेल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था? मौलाना हुसैन आज़ाद, हैदर बख्श हैदरी, मास्टर रामचंद या रजब अली बैग? इन चारों में से किनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है? सवाल नंबर 22 का सही जवाब है हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा और इन्होंने बहुत सी किताबों का तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए किया है। सवाल नंबर अब हम देखते हैं, जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? ऑप्शन देख करके बताएंगे। सवाल नंबर 23 का
मंतकी इस्बातियत, मजहरियत, वजूदियत या फिर मार्क्सियत। इन चारों में से जदीदियत की जो फ़िक्री बुनियाद में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? तो ऑप्शन सी है वजूदियत। जदीदियत जो है वजूदियत की फ़िक्री बुनियादों के फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है। और मार्क्सियत जो है वो किससे है? वो तरक्की पसंद तहरीक से है, फ़िक्री बुनियाद। सवाल नंबर 24 है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की 10वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तरक्की पसंद तहरीक की जो है दूसरी जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत, पहली के तो क्या नाम है, राजेंद्र सिंह, ये कृष्ण प्रेमचंद ने किया था, सरोजिनी नायडू, सज्जाद ज़हीर प्रेमचंद या मलिक राज आनंद। जी हाँ, इसका जो है दूसरी जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका जो इलाहाबाद में हुआ था 1938 में, और कलकत्ता में हुआ था 1938 में। सवाल नंबर 25 है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया? गाज़ीपुर, बिजनौर, अलीगढ़, मुरादाबाद। जब गाज़ीपुर में उस वक्त थे तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की जो बुनियाद डाली थी वो गाज़ीपुर में डाली थी। बाद में ये फिर यहाँ अलीगढ़ आकर लेकर आ गए थे। सवाल नंबर 26 है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में वाक़ है? फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में वाक़ है? ऑप्शन दिया जा रहा है, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता या मुर्शिदाबाद। इन चारों में से जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो किस शहर में वाक़ है? तो इसका सही जवाब होगा जी हाँ, कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम कॉलेज वाक़ है। सन 1800 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी थी और यहाँ बहुत से ऐसी किताबों का तर्जुमा हुआ था जिससे उर्दू को बहुत फ़ायदा हुआ, जिसमें सबसे मशहूर किताब है बाग़ो बहार। मीर अहमद ने यहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए तर्जुमा किया था। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? सर सैयद का जो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है उसका इजरा किस सन में हुआ? इसका सही जवाब बताएंगे। 1870, 1865, 1872 या 1874। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 1870। जब सर सैयद 1869 में कहाँ गए थे? लंदन गए थे। जब वहाँ से आए थे उन्होंने वहाँ से जो माहौल देखा था उसी को देखकर उन्होंने सोचा एक तहज़ीबुल अखलाक का एक रिसाला हम भी यहाँ निकाला। उन्होंने 1870 में पहला शुमारा निकाला था। तहज़ीबुल अखलाक 3 बार बंद हुआ था। सवाल नंबर 18, आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ की किताब है? मीर अमन, लल्लू लालजी, हैदर बख्श हैदरी या काजिम अली जवां। इन चारों में से किसकी किताब का नाम है आराइश महफिल? आराइश महफिल को आप कह सकते हैं कि ये जो तर्जुमा है हैदर बख्श हैदरी ने तर्जुमा किया। किस किताब का किया है? तो आराइश महफिल जो है वो है किस्से फ़ारसी के किस्से हातिम ताई का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से उर्दू में किया गया सन 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। लिखने वाले हैं हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 29 है, कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा किसने किया था? शकुंतला का मीर अमन, लल्लू लालजी, हैदर बख्श हैदरी या काजिम अली जवां। सही जवाब बताएंगे काजिम अली जवां। इसका सही जवाब होगा जी हाँ, ऑप्शन 29। काजिम अली जवां का असल नाम जो है हसन अली ख़ां और उर्फियत जो है मिर्ज़ा काजिम अली थी और इन्होंने हिंदुस्तान में बहसीयत मुतरजिम नवंबर 1800 ईस्वी में हुआ था। काजिम अली तकर्रुर शोबे हिंदुस्तानी के। सवाल नंबर 30 और आखिरी सवाल उर्दू तहरीकात और रुझानात से, सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई? 1815, 1816, 1817, 1820। यूनिट 9 का आखिरी सवाल। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, सर सैयद अहमद की जो पैदाइश हुई थी सन 1817 में पैदाइश हुई थी। कुछ ट्रिक यहाँ पे एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसके हवाले से कुछ ट्रिक्स तारीख़ पैदाइश पे बताया जा रहा है कि गालिब की पैदाइश आपको पता है 1897 में हुई। अगर उसमें आप 20 साल जोड़ देते हैं तो 20 साल के बाद, यानी गालिब की उम्र जब 20 साल की थी तो सर सैयद पैदा हुए।
1817 में। फिर अगर 20 साल अगर 1817 में जोड़ते हैं तो 1837 होता है। जिस वक्त 20 साल की उम्र सर सैयद की थी तो कौन पैदा हुए? अल्ताफ़ हुसैन हाली। फिर 1837 में अगर 20 साल जोड़ते हैं तो 1857 में जब हुआ तो कौन किसकी पैदाइश हुई? 1857 में गदर भी हुआ था और उस वक्त किसकी पैदाइश हुई? अल्लामा शिबली नमानी की। फिर अगर 1857 यानी जब शिबली की उम्र 20 साल की थी 1877 में, तब कौन पैदाइश हुए? किसकी पैदाइश हुई 1877 में? अल्लामा इकबाल की। यानी आप अगर गालिब से 20-20 साल अगर जोड़ेंगे तो पहले गालिब, फिर 20 साल के बाद सर सैयद, फिर 20 साल के बाद हाली, फिर 20 साल के बाद शिबली, फिर 20 साल के बाद इकबाल। इस ट्रिक से अगर याद रखेंगे तो 5 बड़े शख्सियत जो उर्दू के हैं इनका आपको तारीख़ पैदाइश जो सन है वो याद हो जाएगा। तो आप लोग बने रहें, देखते रहें, तैयारी में बिल्कुल लग जाए। एक दिन बचा हुआ है और हम चाहेंगे कि जो भी बचा हुआ यूनिट है उसको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।